हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब में। तो दोस्तों, आज से जो प्रैक्टिस सेट मैं देने वाला हूँ, आज है आप लोगों के लिए 26 तारीख और आने वाले 14 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है और 21 तारीख को मार्च में। तो ये 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मैं कुछ मॉडल पेपर को उठाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस उठाया हूँ जो कि आपको मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में ये एनालाइज़ किया है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और ऐसे लेवल से बन सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ से गौर से देखना है, ठीक है। और सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखना है रोज़ाना 6:30 बजे से जो लाइव प्रैक्टिस सेट चल रही है शाम को, उसे भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चंस रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। देखिए, मैंने क्वेश्चन जो भी लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, आप खुद देख पाओगे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास भी समय कम नहीं है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको अलग अलग कई जगहों से भटकने से अच्छा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से अपना टाइम एक्सपेंड करें, ताकि आपका काम बन जाए। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रह चुके हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे 1235 से 1225 के बीच में, यानी कि यहाँ पे ईसा पूर्व चलते थे, पिछले ईयर में चलते थे, ध्यान रखिएगा। उसके उपरांत ही प्रसिद्ध विद्यमान एक लेखक थे अमीर खुसरो। ये पूछेगा कि क्या थे? तो एक लेखक थे जिन्होंने ही इन्हें क्या कहा जाता था, ये भी चीज़ आप पूछा जाता है कि तोता ए हिंद। याद रखिएगा, तोता ए हिंद, याद रखिए, तोता ए हिंद क्या था, इनको कहा जाता था। बहुत ही सुंदर। अमीर खुसरो जो दिल्ली के 6 सुल्तानों का अंतर्गत सेवा का अवसर मिला था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज ने पहला अपना व्यापार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो पहला अपना व्यापार स्टार्ट किया था तो सूरत में स्टार्ट किया था। कब? तो 1611 ईस्वी में। कहाँ से आए थे? तो भाई ये अंग्रेज थे। तो यहाँ पे मुसलीपट्टनम में सर्वाधिक कोठी स्थापना की और दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर इन्होंने यह काम प्रोग्राम शुरू कर दिया। ठीक है। और ये सर्वप्रथम कब आए थे? तो 1608 में ही आकर अपना प्रोग्राम शुरू किए थे सूरत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूछ देगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास होते हैं, सभी को पता है। ठीक है। अब यहाँ पे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने कब लिखे थे? तो मध्यकालीन संत, विद्वान एवं समाज सुधारक भी इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे मध्य भारत में मध्यकालीन समय में इन्होंने लिखा था। टाइम पूछेगा तो 1523 से 1623 ईस्वी में। ठीक है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अंतिम मुगल शासक कौन था? 4 नंबर क्वेश्चन का है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक रहे थे। ठीक है। यहाँ पे आपको बहादुर शाह जफर कौन थे? तो इनको ही बहादुर शाह जफर द्वितीय का नाम भी दिया गया, जो कि 1837 और 1862 के बीच में इनका शासक रहा था। वह उसके बाद में 1857 के विद्रोह के बाद में तो इन्होंने अपना भाग ले लिया और रंगून भेज दिया गया इनको पकड़ कर, और 1862 में इनको फांसी दे दिया गया। पूछ देगा कि बहादुर शाह जफर को फांसी कब दिया गया? तो 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन जो पूछता है मैं सारा चीज़ आपको बताता चलता हूँ, ताकि आप लोगों को भी इसका याद हो जाए। बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाता है मंगल पांडे। हमारा आंसर क्या हो जाता है? मंगल पांडे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसके परास्त किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था, यानी कि किसको हरा दिया गया था? तो ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका मीर कासिम हो जाएगा। अब यहाँ पे कब ये चीज़ पूछेगा? तो 1764 के युद्ध में। सही है। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 ईस्वी में। नेट याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछेगा कुछ जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो नारा भी आपको याद होनी चाहिए, नारा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक सिलेबस आपको दे रहा हूँ, जिस सिलेबस के उपरांत ही आपको ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहे हैं? तो आपको आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सही है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कब की थी? क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? तो नाथूराम गॉडसे ने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये भी याद होनी चाहिए कि कब किया था, तो जनवरी 1948 को। तो जनवरी में कब? तो 30 जनवरी को यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, चलिए कहाँ पे? तो ये भी पूछेगा, तो दिल्ली में। अति सुंदर प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि प्रतिवर्ष भारत के बृहत्तम पशु मेला कहाँ होता है? प्रतिवर्ष भारत के जो बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो चीज़ कहाँ पे लगता है? तो वो चीज़ भारत में ही लगता है, और वो सोनपुर में लगता है। सोनपुर में लगता है जो कि पशु मेला होता है। अब सोनपुर कहाँ पे स्थित है? सभी को पता है, सोनपुर बिहार में स्थित है, जो कि हरिहरपुर के क्षेत्र में लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पहला अणु परीक्षण किया गया था। अणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है, अणु परीक्षण कर रहा है। तो बताइएगा यहाँ पे, अणु परीक्षण आपको पोखरण में किया गया था। बहुत ही सुंदर। अणु बोले या परमाणु बोले, दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया। जिसमें नाभिकीय परीक्षण भी इसी को कहते हैं, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और मैं बता दूं आपको कि आप भी साथ साथ इसको लगाते चलिएगा इसका आंसर, ताकि आपको भी इसको सीखने का मौका मिल जाए। और सीखने का बेस्ट तरीका है कि हम देख कर सीखें, तो इसको भी आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस सेट करते चलिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, जो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं, जिनमें एक एक बिहार में, दूसरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद एक बिहार में स्थित है, जो कि नालंदा से आगे है, ध्यान रखिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी एक औरंगाबाद शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो निम्न में से सिंदरी उर्वरक सही है। सिंदरी उर्वरक सही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डे का नाम आपको मैं बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रखा गया है आप सभी के समक्ष कि भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। बोकारो स्टील प्लांट, जो कि बिहार में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे कम बिहार में है, 61.8%। अब ये साक्षरता दर कब से? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से किया गया है। अब सेकंड टाइम पे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 65.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद में कौन है? राजस्थान है, जिसको 66%, 1% है। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा लग रहा है कि इटली हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पीसा की झुकी हुई मीनार जो बनाई गई है, वो कहाँ पे बनाई गई है? तो इटली में बनाई गई है। अब ठीक है, अब यहाँ पे बता दूं कि कब बनाया गया था। तो मध्यकालीन में समय में, मध्यकालीन युग को कह सकते हैं, उसी टाइम ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 55 मीटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि मीनार का निर्माण कब किया गया था। तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर रख चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, जमशेदपुर पुनपुन। जमशेदपुर पुनपुन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न आपके कि भारत में शिक्षा एक है एक, क्या हो जाएगा? भारत में शिक्षा है एक, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार। सही है, मौलिक अधिकार हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति करता है। अगर राज्यपाल की बात कर ली जाए कि अगर बिहार या किसी प्रकार की राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराया गया? आम चुनाव यानी कि सब जनता दे सकता है, तो ये कब कराया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1952 में। सही है, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में से क्या किया गया, निकाल दिया गया। अब कब निकाला गया, तो यहाँ पे 1978 के संशोधन के उपरांत 44वें संशोधन कर दीजिए, 44वें संशोधन के उपरांत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 300 के क। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्मोस्टेट है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता रखा हूँ कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन भी रख सकता है, कभी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में भी बदल सकता है। तो थर्मोस्टेट क्या है, तो एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। याद रखिए थर्मोस्टेट क्या है, तो एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर उत्तल लेंस होता है, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं हैं। बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। अगला देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है, पहले घटता है एवं बाद में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। एवोगाड्रो के नियम किस पे लागू होता है, एवोगाड्रो के नियम किस पे लागू होता है, तो सभी को पता है एवोगाड्रो के नियम जो नियम लागू होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैस पे। एवोगाड्रो के नियम किस पे लागू होती है, तो गैस पे लागू होती है। अति सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है सही, तो यहाँ पे सही नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। सभी अम्लों में क्या होता है, ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने में, ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी के स्क्रीन पे यहाँ पे कि रेनिन, रेनिन नामक क्या हो जाता है यहाँ पे किण्वन का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ठोस वनस्पति पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। क्वेश्चन है कि ठोस वनस्पति पदार्थ के घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। क्वेश्चन है ठोस वनस्पति पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही हो जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोटीन के विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन के विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं एमिनो अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा क्षारीय आणविक इकाई होगी। क्षारीय आणविक इकाई कौन सा है, तो 35 नंबर क्वेश्चन को हमेशा देखिएगा, यहाँ पे Na2O हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किसी तत्व का समतुलिक भार 12 है तथा उसकी संयोजकता 2 है तो इसका आणविक भार क्या होगा। आणविक भार क्या होगा, तो आणविक भार 24 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा तत्व का समतुल्य भार 12 है तथा उसकी संयोजकता 2 है तो उसका आणविक भार क्या होगा। देखिए ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती है और ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें और हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, 24 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में संवर्धन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि फ्री होता है, यानी कि आज़ादी होता है उसमें, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सोना हो जाएगा, जो कार्बन का सॉरी यहाँ पे सोना ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जरूरी नहीं है कि विटामिन सी का ही पूछे, विटामिन ए भी पूछ सकता है, विटामिन के भी पूछ सकता है या विटामिन बी भी पूछ सकता है। तो सी पूछा है तो सी का ही बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल के आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आला पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एस्कॉर्बी नामक बीमारी हो जाती है बॉडी में।
अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन याद रखें, जो कि पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है भूप्रपाटी में यानी कि हमारे जमीन पे हमारे सतह पर पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला मूल तत्व अल्मुनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम समझाना है। तो घटते क्रम में सजाइएगा, तो घटते क्रम में समझाइएगा, पहले ऑक्सीजन हो जाती है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाती है, उसके बाद अल्मुनियम हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि किस तत्व समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है। यानी कि कहने की बात है, कौन सा व्यक्ति है जिससे हम रक्त ले सकते हैं। अगर कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ए बी है जो कि सबसे ले सकता है बट सबको दे नहीं सकता। वो जो है जो सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। इनका भी एक फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। ट्रेकोमा याद रखिए, फिर 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आँख का रोग हो जाता है ट्रेकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष के स्तर पर होता है। किस भ्रूणी कोष के स्तर पर होता है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगल है। कैटल फिश, कैटल फिश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कैटल फिश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम का चुनिए। विषम चुनना है यहाँ पे, विषम यानी कि सबसे अलग होना चाहिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। गलियोपिथेकस, गलियोपिथेकस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ऑपरेशन फ्लड को याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति भी यहाँ से संबंध रखता है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम को चुनिए। फिर से यहाँ पे विषम, तो विषम दो प्रकार से पूछ सकता है, एक हिंदी के विषम भी पूछ सकता है, एक यहाँ पर भी पूछ सकता है, साथ ही मैथ के भी क्वेश्चन में विषम भी रह सकता है, तो यहाँ पे आपको इसको फोकस करना है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम चुनना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पारादीप। बाकी के ननाव, सोआ, मंगुलू, टोटल 3 क्या होते हैं, बंदरगाह हो जाते हैं, और यहाँ पे पारादीप क्या हो जाते हैं, एक द्वीप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि छोटे छोटे ग्रहों का एक ऐसा समुदाय जो कि पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ग्राहिका कर दीजिएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा मृतकों का टीला। क्या कीजिएगा, मृतकों का टीला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती या काटती है कह सकता है, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे कांगो नदी। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से टोटल कंप्लीट हो जाता है हमारा 50 क्वेश्चन, और रोजाना ऐसे ही आपको टोटल क्वेश्चन ये आपको 3 बजे रोजाना आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ओपन लाइब्रेरी परिवार से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और न्यूज़ आपको हमेशा मिलता रहे। लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए